जादू करे लंबे बाल कहो न कहो ये आगे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की बहुत ही हॉट और सिजलिंग एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के बारे में। 90 के दशक का शायद ही कोई ऐसा लड़का रहा हो जिसका क्रश मल्लिका शेरावत ना रही हो। उस समय टीवी पर आने वाले उनके गानों को और उनकी फिल्मों को ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने छुप छुप कर ना देखा हो। चमके बरसात मुझ पर उस समय 90s के किड्स को उनकी फिल्म के गानों की झलक ही टीवी पर देखने के लिए मिल जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ करता था। और गानों की झलक भी छोड़ दीजिए, फिल्म का गाना भीगे होंठ तेरे MP3 फॉर्म में सुनना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो कुछ इस तरह से मल्लिका शेरावत की फिल्मों में इतनी धमाकेदार एंट्री हुई थी। मल्लिका शेरावत इतनी हॉट थी कि वो जहां से भी गुजरती थीं, वहां का तापमान अपने आप ही 4-5 डिग्री बढ़ जाता था। कभी मेरे साथ कोई रात। आगे चलकर मल्लिका शेरावत हमें प्यार के साइड इफेक्ट्स और वेलकम जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी नजर आईं। लेकिन उस समय अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिल्में मिलना ही बंद हो गईं। इसके बाद उन्होंने कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई। आखिर क्यों उस समय कोई भी मल्लिका शेरावत के साथ में काम करना नहीं चाहता था? उस समय आलम यह था कि उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज की बात होती थी। मल्लिका शेरावत की आपने हॉट इमेज तो जरूर देखी होगी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा ही उतार चढ़ाव भरी रही। वो बॉलीवुड की बहुत ही एजुकेटेड और हमेशा ही अपनी शर्तों और उसूलों पर जीने वाली एक्ट्रेस रही हैं। लेकिन कैसे उनका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना ही उनके करियर के लिए नागवार गुजरा। हरियाणा के जाट परिवार से बिलोंग करने वाली मल्लिका शेरावत कैसे 20 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गई थीं। आगे चलकर उन्होंने किससे शादी की और शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने डिवोर्स क्यों ले लिया? अपनी फिल्म के कौन से एक्टर के बारे में मल्लिका शेरावत ने ये कहा कि वो प्याज खाकर फिल्म के सेट पर आते थे और उन्हें किस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिल्मों में आपत्तिजनक सीन देने को लेकर उनके क्या विचार थे? आखिर एक समय क्यों बॉलीवुड की सारी ही एक्ट्रेसेस उनके खिलाफ बोलने लगी थीं? कब मल्लिका शेरावत के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उन्हें क्यों इंडिया छोड़कर विदेश जाना पड़ा? क्यों मल्लिका शेरावत ने ऐसा कहा कि वो अपने ब्रेस्ट का वजन उठाते उठाते अब थक गई हैं? और फिलहाल वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं और अभी हमें क्यों कम फिल्मों में नजर आती हैं? इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखते रहिए। आज इस हॉट एक्ट्रेस की पूरी जन्म कुंडली हम आपके सामने रखेंगे। मल्लिका शेरावत का असली नाम है रीमा लांबा, जिनका जन्म हरियाणा में हिसार के छोटे से गांव मोठ में हुआ था। 24 अक्टूबर 1976 को वहां के जाट परिवार में उनका जन्म हुआ और उनके पिता का नाम है मुकेश कुमार लांबा। वो कट्टर जाट हैं और उनकी फैमिली जाने माने समाज सेवक सेठ छज्जू राम के परिवार से ताल्लुक रखती है, जिन्होंने जाट समुदाय के लिए कई समाज सेवी काम किए हैं। उनके परिवार में मल्लिका शेरावत से छोटा एक भाई भी है जिसका नाम है विक्रम सिंह लांबा। वो काफी कंजर्वेटिव परिवार से बिलोंग करती हैं, जैसा कि इंडिया में ज्यादातर परिवार होते हैं। हालांकि उनका परिवार फाइनेंशियली इतना वीक नहीं था, लेकिन उस समय हरियाणा में ज्यादातर लोगों की सोच ये थी कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना है, उन्हें बस इतना ही पढ़ाना है कि उनकी शादी हो जाए और आगे चलकर वो किचन का ही काम करें। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी भी वैसा ही माहौल है, लेकिन अब थोड़ी चीजें बदल गई हैं। हरियाणा की लड़कियां आगे चलकर स्पोर्ट्स में और ऐसे कई और एक्टिविटीज में आगे हुईं। मल्लिका शेरावत ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय उनके आसपास का माहौल ऐसा था कि लड़कियों को बहुत ज्यादा दबाकर रखा जाता था। यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार में उनकी माँ, उनकी दादी और खुद मल्लिका शेरावत की भी हालत ऐसी ही थी। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई को हर जगह पर तवज्जो दी जाती थी, लेकिन मल्लिका शेरावत क्या करना चाहती हैं इस बारे में किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन मल्लिका शेरावत का नेचर बचपन से ही थोड़ी रेबेलियस था और वो अपने हक के लिए लड़ना जानती थीं। दिल्ली पब्लिक स्कूल से उनकी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट हुई और आगे चलकर मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिलॉसफी में अपनी डिग्री कंप्लीट की। और यहाँ पर मल्लिका शेरावत अपने कॉलेज में विवेकानंद के थॉट्स को बहुत ज्यादा फॉलो करने लगी थीं, जहां उनके दिमाग में अब ये चीज चलने लगी थी कि ये जिंदगी उन्हें एक बार मिली है और इसको वो अपने हिसाब से ही जीना चाहती हैं। मल्लिका शेरावत देखने में बहुत अच्छी थीं, उनकी कदकाठी भी अच्छी थी और आगे चलकर वो एयर होस्टेस के तौर पर भी काम करने लगीं। ये लगभग 1995 और 96 के आसपास की बात है, जब वो एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही थीं। तब उस समय उनकी मुलाकात हुई पायलट करण सिंह गिल से। दोनों के बीच में प्यार हुआ और आगे चलकर इन दोनों ने शादी भी कर ली। उस समय वो बहुत अच्छे से सेटल थीं, उनकी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन वो इतनी जल्दी सेटल कहाँ होने वाली थीं। उन्हें तो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ना था और उनके दिमाग में ख्याल आया एक्ट्रेस बनने का। और आप अंदाजा लगाइए कि एक तो उनकी जाट फैमिली और ऊपर से इतनी ज्यादा कंजर्वेटिव।
और जब मल्लिका शेरावत ने एक्ट्रेस बनने का अपना ये प्रस्ताव सबके सामने रखा तो सबको लगा कि वो शायद मजाक कर रही हैं, क्योंकि फिल्मी बैकग्राउंड से उनका और उनके परिवार का दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं था। लेकिन मल्लिका भी जाट परिवार से बिलोंग करती हैं और वो भी अपनी बात पर अड़ी रहीं कि उन्हें आगे चलकर एक्ट्रेस ही बनना है। और फाइनली हुआ ये कि उनके पिता ने मल्लिका शेरावत से बोला कि अगर उन्हें एक्ट्रेस बनने के लिए जाना है तो वो इस घर में दोबारा कभी कदम ना रखें। और इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी बेटी, जिसका नाम उस समय रीमा लांबा था, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि उस समय उनकी माँ और उनके छोटे भाई उन्हें सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के सामने उनकी एक भी ना चली। मल्लिका शेरावत उस समय अपने अर्ली 20s में थीं और उन्हें भी गुस्सा बहुत ज्यादा आया। और उस समय उन्होंने भी अपने पिता से बोला कि आप मुझे क्या घर से निकालते हो, मैं आपका नाम ही अपने नाम से निकाल देती हूँ। और आगे चलकर जब उन्होंने साल 2003 में फिल्म ख्वाहिश में काम किया तो इसके डायरेक्टर ने उनका नाम रीमा से बदलकर मल्लिका रख दिया था और शेरावत उनकी माँ का नाम है और ये नाम उन्होंने अपने नाम के पीछे जोड़ लिया। एक्चुअली उस समय मल्लिका शेरावत का नाम रीमा से बदलने का एक रीजन ये भी था कि उस समय रीमा नाम से मिलती हुई बॉलीवुड में और भी कई एक्ट्रेसेस थीं, जैसे रीमा सेन, रायमा सेन, रिमी सेन, रीमा लागू और ऐसी और भी एक्ट्रेसेस थीं। इस वजह से उनका नाम रीमा से बदलकर मल्लिका रखा गया। और अपने नाम के पीछे उन्होंने अपने पिता का सरनेम लांबा यूज नहीं किया, उन्होंने अपनी माँ का सरनेम शेरावत यूज किया। और इस तरह से हरियाणा के एक जाट परिवार से घर छोड़कर भागी रीमा लांबा बन चुकी थी मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत ने बताया कि उस समय घर छोड़ने के बाद में उनके पास में कुछ कैश रखा हुआ था और ज्वेलरी भी थी, और वो सारी चीजें लेकर वो मुंबई आ गईं और यहाँ पर वो किराए के अपार्टमेंट में रहने लगीं। और यहाँ मुंबई आने के बाद में उनका कोई भी गॉडफादर नहीं था और बॉलीवुड में किसी से भी पहचान नहीं थी। बस देखने में वो बहुत खूबसूरत थीं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी और उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी शूट करवाया था। और उस समय उन्हें पहली बार मौका मिला अमिताभ बच्चन के साथ में बीपीएल के एडवर्टाइजमेंट में काम करने का, जो एड उस समय काफी पसंद किया गया। और आगे चलकर वो शाहरुख खान के साथ में हमें सेंट्रो के एड में भी नजर आईं। इसके बाद कुछ और मॉडलिंग असाइनमेंट उन्हें मिले और कुछ और म्यूजिक वीडियोज में भी वो नजर आईं। और आगे चलकर मल्लिका शेरावत को साल 2002 में आई तुषार कपूर और करीना कपूर की फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ। हालांकि पहले इसमें मल्लिका शेरावत के काफी सीन शूट किए गए थे, लेकिन बाद में एडिटिंग के टाइम पर बहुत सारे सीन्स हटा दिए गए। तो ये फिल्म मल्लिका शेरावत के करियर के लिए कुछ खास नहीं कर पाई और ऊपर से ये फिल्म फ्लॉप भी रही थी। ये लगभग अर्ली 2000 की बात है और इस समय तक ऑडियंस बदल रही थी, उनका टेस्ट बदल रहा था और फिल्में भी बोल्ड होती जा रही थीं। उस समय गोविंद मेनन एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था ख्वाहिश। उस समय फिल्म ख्वाहिश एक बहुत ही बोल्ड फिल्म होने वाली थी, जिसमें बहुत सारे किसिंग सीन भी रखे जाने वाले थे। उस समय मल्लिका शेरावत फिल्म के डायरेक्टर गौतम मेनन से मिली और उन्होंने उन्हें फिल्म का पूरा कंसेप्ट बताया। और ये ऐसी पहली फिल्म थी जो मल्लिका शेरावत को बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पर मिल रही थी। तो वो तो अपना सब घर बार छोड़कर यहाँ पर एक्ट्रेस बनने के लिए आई ही थीं, तो उन्होंने ये फिल्म एक्सेप्ट कर ली, जिसमें बतौर लीड एक्टर के तौर पर उनके अपोजिट हमें नजर आए थे हिमांशु मलिक, जो इसके पहले फिल्म तुम बिन और कामसूत्र में काम कर चुके थे। हिमांशु मलिक भी एक जाट परिवार से ही आते हैं और मल्लिका शेरावत के साथ में फिल्म ख्वाहिश की शूटिंग शुरू हो गई, जिसमें मल्लिका शेरावत और हिमांशु मलिक के बीच में कई बोल्ड सीन फिल्माए गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें उस समय 17 किसिंग सीन भी रखे गए थे। और फिल्म ख्वाहिश उस समय तक बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें इतने सारे किसिंग सीन होने वाले थे। यहाँ तक कि उस समय फिल्म ख्वाहिश का प्रमोशन भी बिल्कुल एक बोल्ड फिल्म के जैसा किया जा रहा था कि ये पहली फिल्म है जिसमें 17 किस रखे गए हैं। ओह या, कितनी लड़कियों को किस किया है तुमने? उस समय फिल्म के कई पोस्टर और प्रोमो के तौर पर इसके गाने निकाले गए। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। लेकिन फिल्म ख्वाहिश के बाद में मल्लिका शेरावत की हॉटनेस के चर्चे मार्केट में हो चुके थे। एक्चुअली उस समय तक बॉलीवुड में जो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस थीं वो इस तरह के बोल्ड सीन करने में काफी परहेज रखती थीं, लेकिन मल्लिका शेरावत बिल्कुल खुलकर पर्दे पर सामने आई और उनका ये कहना था कि जैसा डायरेक्टर बोलेंगे वो वैसा अपनी फिल्म के लिए करेंगी। आगे चलकर 2004 में फिल्म ख्वाहिश के डायरेक्टर गौतम मेनन ने मल्लिका शेरावत के साथ में एक और फिल्म बनाई। ये फिल्म थी किस किस की किस्मत और इसमें मल्लिका शेरावत के साथ में हमें लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र भी नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और 2004 में मल्लिका शेरावत की अगली फिल्म रिलीज हुई मर्डर। और 2004 में आई फिल्म मर्डर उस समय मल्लिका शेरावत के करियर के लिए बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई। फिल्म के पोस्टर, इसके गाने, इसके प्रोमो और ये फिल्म लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। इसमें मल्लिका शेरावत के साथ में हमें इमरान हाशमी और अस्मित पटेल नजर आए थे। महेश भट्ट के प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बन रही थी और इसको डायरेक्ट किया था अनुराग बासु ने। इसमें मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी के इतने हॉट सीन रखे गए थे जिन्होंने उस समय तहलका मचा दिया था।
ये 2004 तक आई बॉलीवुड की सबसे बोल्ड फिल्मों में गिनी जाने लगी थी। उस समय फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया था और कई लोगों ने ये फिल्म सिनेमा घर में जाकर देखी। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी थे जो ये फिल्म देखना चाहते रहे लेकिन उस समय नहीं देख पाए और बाद में फिल्म रिलीज होने के कई महीनों और सालों बाद इसको छुपते छुपाते देखा होगा। और उस समय एक झटके में ही फिल्म मर्डर के बाद में मल्लिका शेरावत टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी थीं, जहां हर कहीं पर केवल और केवल उनकी हॉटनेस के ही चर्चे हो रहे थे। और उस समय तक बॉलीवुड में ऐसी फिल्मों का ट्रेंड सेट करने वाली मल्लिका शेरावत पहली एक्ट्रेस रहीं। हालांकि आगे चलकर उनकी इस लीग पर तनुश्री दत्ता ने इमरान हाशमी के साथ में फिल्म आशिक बनाया आपने बनाई और उदिता गोस्वामी ने आगे चलकर फिल्म अक्सर बनाई। फिल्म मर्डर के बाद में मल्लिका शेरावत बिल्कुल 7वें आसमान पर थीं और उनके पास में फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। हालांकि आगे चलकर वो एक बार फिर से फिल्म ख्वाहिश के ही डायरेक्टर गौतम मेनन की फिल्म बच के रहना रे बाबा में नजर आईं, जिसमें इस बार उनके साथ में लीजेंडरी एक्ट्रेस रेखा नजर आईं और साथ में परेश रावल भी नजर आए। ये भी एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म थी लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। मल्लिका शेरावत ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय उनके पास में 64 फिल्मों के ऑफर आए हुए थे, जिनमें से ज्यादातर केवल और केवल बोल्ड फिल्में ही थीं। लेकिन मल्लिका शेरावत उस समय बहुत ही गिनी चुनी फिल्मों में लेकिन अच्छी फिल्मों में काम करना चाहती थीं। और उस समय उनका ये कहना था कि फिल्म मर्डर बोल्ड फिल्म जरूर थी लेकिन इसकी कहानी भी काफी अच्छी थी। इसी समय 2005 के आसपास ही जैकी चैन की एक चाइनीज फिल्म बन रही थी द मिथ के नाम से, जिसमें उन्हें एक इंडियन एक्ट्रेस की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने मल्लिका शेरावत को फाइनल किया और इसमें उन्होंने जैकी चैन के साथ में काम किया। और ये उस समय तक वाकई में बहुत बड़ी बात थी कि बिल्कुल एक नई एक्ट्रेस सीधे जैकी चैन के साथ में काम कर रही है। मल्लिका शेरावत ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय कई मीडिया वालों को और कई एक्ट्रेसेस को उनकी ये सफलता रास नहीं आई और मीडिया वालों ने उनके लिए कई आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए कि वो केवल बोल्ड हैं और उन्हें एक्टिंग आती ही नहीं है। और जैकी चैन की इस फिल्म में भी मल्लिका शेरावत को मात्र 10 मिनट का ही रोल मिला है। हालांकि इसका जवाब देते हुए मल्लिका शेरावत ने कहा कि इसके लिए उन्होंने प्रॉपर ऑडिशन दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि इसके लिए कई और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने ऑडिशन दिया था लेकिन मल्लिका शेरावत ही इसके लिए फाइनल हुई। और जैकी चैन की इस फिल्म में भले ही उनका रोल 10 मिनट का हो लेकिन इसमें साइन होना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसमें मल्लिका शेरावत जैकी चैन के साथ में कई रियल स्टंट करते हुए भी नजर आई थीं। मल्लिका शेरावत ने कहा कि उस समय कई न्यूज रिपोर्टर ऐसे भी थे जो उनकी इमेज के बारे में अच्छा लिखने के लिए रिश्वत मांगने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने ये पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने मल्लिका शेरावत के बारे में ऊट पटांग छापना शुरू कर दिया, जिससे उनकी इमेज के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और उनके ऊपर एक बोल्ड एक्ट्रेस का टैग लग गया। हालांकि आगे चलकर वो हमें प्यार के साइड इफेक्ट्स, शादी से पहले और डरना जरूरी है जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। उस समय गुरु जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने आइटम नंबर करना शुरू किया और आगे चलकर वो हमें वेलकम, अगली और पगली और मान गए मुगले आजम जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। मल्लिका शेरावत ने कहा कि उस समय उनके पास में और भी कई फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन ये ऑफर ऐसे थे कि एक डायरेक्टर ने उन्हें रात में अकेले में मिलने के लिए तक बुलाया था और उनसे कहा कि जैसा वो फिल्मों में करती हैं वो उनके साथ में रियल में करें। लेकिन मल्लिका शेरावत ने कहा कि वो यहाँ पर एक्ट्रेस बनने के लिए आई हैं और फिल्मों में जो वो ये बोल्ड सीन करती हैं वो कहानी की डिमांड होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी के साथ में ऐसे सीन करते फिरें और फिल्मों में काम करें। उन्होंने बताया कि उस समय उनके पास में कई फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन उनके ऐसा मना करने के बाद में ये फिल्में या तो डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड को या प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड को ऑफर कर दी गईं। 2010 के आसपास मल्लिका शेरावत को फिल्में मिलना थोड़ी कम हो गईं और उन्हें फिल्मों में केवल स्पेशल अपीयरेंस या आइटम नंबर के लिए बस बुलाया जाता। आगे चलकर मल्लिका शेरावत ने साल 2010 में एक अमेरिकन फिल्म हिस्स में काम किया, जिसमें मल्लिका शेरावत हमें एक नागिन बनी हुई नजर आई और इसको मल्लिका शेरावत के भाई विक्रम लांबा भी प्रोड्यूस कर रहे थे। उस समय बॉलीवुड में उन्हें कम फिल्में मिल रही थीं और मल्लिका शेरावत 2-3 सालों के लिए अमेरिका के लॉस एंजलिस में ही शिफ्ट हो गईं, जहां उन्होंने कुछ इंग्लिश फिल्मों जैसे हिस्स और पॉलिटिक्स ऑफ लव में काम किया। हालांकि ये फिल्में कुछ खास नहीं चल पाईं। उस समय मल्लिका शेरावत 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बराक ओबामा से भी मिली और उस समय आलम यह था कि बॉलीवुड में भले ही मल्लिका शेरावत को लोग पसंद ना करें, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उनका जबरदस्त क्रेज था। पहली बार साल 2005 में मल्लिका शेरावत अपनी फिल्म द मिथ के बाद में कांस फेस्टिवल में नजर आई थीं। आगे चलकर वो 2013 में एक बार फिर से कांस फेस्टिवल गईं, लेकिन इस बार यहाँ पर काफी कंट्रोवर्सी हुई जब एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे इंडिया के बारे में और यहाँ पर रहने वाली महिलाओं के बारे में पूछा, तो वहाँ पर मल्लिका शेरावत ने इतने सारे लोगों के बीच में जो सच्चाई थी उसको बिल्कुल बेझिझक ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि वो इंडिया की ऐसी पहली एक्ट्रेस हैं जो पर्दे पर ब्रा और पैंटी पहने हुए नजर आई हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया महिलाओं के लिए बहुत ही रिग्रेसिव कंट्री है।
जहां पर महिलाओं को बिल्कुल दबा कर रखा जाता है और ये बिल्कुल एक पुरुष प्रधान देश है। लेकिन बस आप यूं मानिए कि मल्लिका शेरावत के यहाँ कांस फेस्टिवल में दिए गए इस कमेंट के बाद में उनका पूरा करियर ही खत्म हो गया। उनके द्वारा इतने बड़े मंच पर इतने सारे देशों के लोगों के सामने इंडिया के लिए बोली गई ऐसी बातें कई लोगों को रास नहीं आई और उस समय मल्लिका शेरावत के द्वारा बोली गई इन बातों का प्रियंका चोपड़ा और माधुरी दीक्षित जैसी कई एक्ट्रेसेस ने खुलकर विरोध किया, जहां उनका ये कहना था कि मल्लिका शेरावत को इस मंच पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि इंडिया में भी आज महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं। हालांकि जब मल्लिका शेरावत इंडिया वापस आई तो कई रिपोर्टर्स ने उनसे इस बारे में फिर से पूछा, लेकिन मल्लिका शेरावत अपनी बात पर अड़ी रहीं और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी बोला है वो सच्चाई ही बोली है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं कि जो भी सच्चाई है वो उसको छुपाकर बोलें। खैर, इस समय तक मल्लिका शेरावत को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आने लगीं और वो अपनी फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सी के लिए चर्चा में रहती। बॉलीवुड में उनका कोई भी गॉडफादर कभी था ही नहीं और वो इतनी बोल्ड और बेबाक थीं कि उनका सपोर्ट करने से भी लोग डरने लगे कि पता नहीं वो कब क्या बोल दें और उनको सपोर्ट करने के चक्कर में हमारा करियर भी बर्बाद हो जाए। उस समय मल्लिका शेरावत थैंक यू, बिन बुलाए बाराती और तेज जैसी फिल्मों में आइटम नंबर करते हुए नजर आईं। इसके अलावा वो डबल धमाल, किस्मत लव पैसा दिल्ली और डर्टी पॉलिटिक्स जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन उनकी ये फिल्में नहीं चल पाईं और मल्लिका शेरावत के करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। एक तो इस समय मल्लिका शेरावत को कम फिल्में मिलने का एक रीजन ये भी था कि उनके बारे में ये खबरें थीं कि वो लॉस एंजलिस में ज्यादा रहती हैं। एक नजर डालते हैं मल्लिका शेरावत की सारी कंट्रोवर्सीज के ऊपर तो ये लिस्ट थोड़ी लंबी है। मल्लिका शेरावत जब अपने एक फ्रेंच बॉयफ्रेंड साइरेल ऑक्साफेंस के साथ में पेरिस में रहती थीं, जहां पर उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पर लिया हुआ था जिसका रेंट था लगभग 60 लाख रुपए। लेकिन उस समय मल्लिका शेरावत थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही थीं और वो ये रेंट पे नहीं कर पाईं, जिसकी वजह से वहां पर उनके मकान मालिक ने उनका पूरा फर्नीचर सीज कर लिया था। इसको लेकर उस समय कोर्ट में भी केस चला और उनके वकील का ये कहना था कि वो थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। साल 2010 में आई फिल्म हिस्स में मल्लिका शेरावत हमें कई सीन में बिल्कुल बिना कपड़ों के नजर आईं। हालांकि इन सीन्स के बारे में मल्लिका शेरावत का ये कहना था कि पहले तो वो ये सीन करने के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन बाद में फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें कन्विंस किया और उनसे कहा कि एक नागिन है तो वो कपड़े पहनकर थोड़ी ना पैदा होगी। और इसके बाद मल्लिका शेरावत ये करने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन जब इसके पोस्टर रिलीज किए गए या प्रोमो आए तो इंडिया में इसको लेकर काफी विरोध हुआ और इसको कई जगह पर बैन करने की मांग की गई। लेकिन बाद में मल्लिका शेरावत ने कहा कि वो इसमें पूरी न्यूड नहीं थी, उसमें उन्होंने बॉडी कलर का सूट पहन रखा था। खैर, इस बात में सच्चाई हो या ना हो, उन्होंने बॉडी कलर का सूट पहना हो या ना हो, लेकिन ये फिल्म तो नहीं चली थी। साल 2006 की न्यू ईयर ईव पर मुंबई के JW मैरियट में एक न्यू ईयर पार्टी रखी गई थी, जिसमें एक डांस फंक्शन के लिए मल्लिका शेरावत को भी बुलाया गया था और इसमें उन्होंने अपने पूरे शरीर पर एक बॉडी कलर का सूट पहन रखा था और इसके ऊपर से उन्होंने बिल्कुल एक पतली सी सिल्वर कलर की बिकनी भी पहनी हुई थी। तब उस समय मल्लिका शेरावत की इस ड्रेस को लेकर सोशल एक्टिविस्ट विनोद जैन ने पुलिस में कंप्लेन की थी, जिस बारे में उनका ये कहना था कि मल्लिका शेरावत इस डांस फंक्शन में बहुत ही आपत्तिजनक कपड़े पहने हुए नजर आई हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में FIR रजिस्टर की, मल्लिका शेरावत से भी पूछताछ हुई, लेकिन ये केस बंद हो गया। उस समय मल्लिका शेरावत के द्वारा पहने जाने वाले इतने कम कपड़ों को लेकर कई जोक भी बनाए जाने लगे थे। हालांकि आज के टाइम पर तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसे कपड़े पहनती हैं और ये काफी नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन उस समय इतने कम कपड़े पहनना नॉर्मल बात नहीं थी। उस समय उनके बारे में एक बहुत ही फेमस जोक चलने लगा था कि मल्लिका शेरावत एयरपोर्ट पर एक माचिस की डिब्बी लेकर जाती हैं, जहां पर एयरपोर्ट स्टाफ उन्हें चेकिंग के लिए रोकता है और बोलता है कि मैडम आप ये माचिस लेकर यहाँ पर नहीं जा सकती हैं। तो मल्लिका शेरावत हंसते हुए जवाब देती हैं कि अरे ये माचिस नहीं है, इसमें तो मेरे कपड़े रखे हुए हैं। उस समय इस तरह के ना जाने कितने जोक और कितने तंज मल्लिका शेरावत के कपड़ों पर किए जाने लगे थे। 2005 के कांस फेस्टिवल में मल्लिका शेरावत हमें लगभग 4.5 करोड़ के डायमंड पहने हुए नजर आईं, जिसको ओरा डायमंड्स नाम की एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। उस समय मल्लिका शेरावत को लेकर फिल्म फेयर मैगजीन में एक आर्टिकल भी छापा गया, जिसके फ्रंट पेज पर मल्लिका शेरावत की फोटो छपी हुई थी और उनके ब्रीस्ट को लेकर एक कमेंट लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन को इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने ये बात कभी बोली ही नहीं जो उन्होंने हेडलाइन बना दी। उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद में वो उस समय अपनी एक फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थीं, जहां पर वो काफी मजाकिया अंदाज में बात कर रही थीं और फिल्म फेयर मैगजीन्स वालों ने बस इसी को हेडलाइन बना दिया। मल्लिका शेरावत ने आगे चलकर बताया कि उन्हें बॉयज के लिए बहुत ही फेमस मैगजीन प्लेबॉय में न्यूड फोटो के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय मल्लिका शेरावत ने ऐसा करने से मना कर दिया था। हालांकि इस बारे में आगे चलकर जब प्लेबॉय मैगजीन के एडिटर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो उन्होंने मल्लिका शेरावत को ऑफर ही नहीं किया,
और वो शायद पब्लिसिटी पाने के लिए ये बोल रही हैं। अब इसमें कौन सच बोल रहा था, मल्लिका शेरावत या फिर प्ले बॉय मैगजीन के एडिटर, इस बारे में तो कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि मल्लिका शेरावत के ऊपर उनके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को लेकर झूठ बोलने के कई आरोप पहले भी लगे हैं, जहां उन्होंने अपने आप को कई इंटरव्यूज में बताया कि वो काफी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन इस बारे में जब उनकी फैमिली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो फेम पाने के लिए ऐसा कह रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब इस बात में भी कितनी सच्चाई है ये तो मल्लिका शेरावत या उनकी फैमिली ही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी फैमिली उस समय कंजर्वेटिव तो जरूर होगी, तब तो मल्लिका शेरावत अपना घर छोड़कर भागी थीं। हालांकि अगर आज के टाइम की बात करें तो उनकी फैमिली वालों ने भी मल्लिका शेरावत को अब एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ तक कि उनके छोटे भाई विक्रम सिंह लांबा मल्लिका शेरावत की कुछ फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 2011 में मल्लिका शेरावत के छोटे भाई विक्रम सिंह लांबा को अरेस्ट किया गया। एक्चुअली हुआ ये था कि विक्रम सिंह लांबा अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उनकी रिवॉल्वर से फायर हो गया, जिसमें एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उस समय पुलिस ने विक्रम सिंह लांबा को अपनी हिरासत में लिया, लेकिन आगे चलकर ये केस सेटल हो गया था। मल्लिका शेरावत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी से अपनी पूरी बॉडी के पार्ट्स की इंश्योरेंस करवाई हुई है। मल्लिका शेरावत बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हैं। अपने एक इंटरव्यू में मल्लिका शेरावत ने अपनी पहली फिल्म में हिमांशु मलिक के लिए एक कमेंट भी किया था। उन्होंने कहा कि जब पहली बार फिल्म ख्वाहिश में उन्होंने ऑन स्क्रीन किस किया तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थीं। उन्होंने बताया कि ऊपर से एक दो बार फिल्म के कुछ सीन लंच के बाद शूट किए जाते, जहां पर हिमांशु मलिक खाना खाकर आते थे, और कई बार तो वो लंच में ज्यादा प्याज खाकर फिल्म की शूटिंग के लिए आ जाते। तो उस समय मल्लिका शेरावत ने बताया कि किसिंग सीन करने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। हालांकि बाद में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर को अपनी ये प्रॉब्लम बताई और बाद में सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। फिल्म मर्डर में मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, लेकिन एक्चुअली में फिल्म की शूटिंग के टाइम पर इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फिल्म के सेट पर अक्सर ये दोनों सीन खत्म हो जाने के बाद एक दूसरे से दूर ही रहते थे, और शायद यही एक रीजन रहा कि इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी आगे चलकर हमें किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। जहां तक कि आगे चलकर कॉफी विद करण के एक एपिसोड में इमरान हाशमी से उनके रोस्ट किसिंग सीन के बारे में पूछा गया, तो इमरान हाशमी ने जवाब दिया था कि उनके करियर का आज तक का सबसे खराब किस रहा था मल्लिका शेरावत के साथ में। हालांकि मल्लिका शेरावत ने भी अपनी फिल्म हिस्स की शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी के बारे में बोला कि इमरान हाशमी को किस करने से ज्यादा मजा तो उन्हें अपनी फिल्म हिस्स में सांप को किस करने में आया है। खैर, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली उस समय ऐसा क्या हुआ था इस बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो भी हो, अभी एक फंक्शन के दौरान ये दोनों ऐसे ही आपस में एक दूसरे से मिले, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मीडिया वालों ने इनकी जमकर फोटोग्राफ्स निकाली। और यहाँ पर इतने सालों बाद इन दोनों को एक साथ देखकर लोगों को काफी अच्छा लगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी कंफर्टेबल नजर आए। मल्लिका शेरावत ने अपनी फिल्म हिस्स को बिल्कुल रियल सांपों के साथ में प्रमोट किया था। इसमें उनके द्वारा दिए गए न्यूड सीन को लेकर भी कई चर्चाएं हुई। एक्चुअली जब मल्लिका शेरावत पहले फिल्म मर्डर कर रही थी तब उस समय महेश भट्ट भी ये चाहते थे कि इसमें मल्लिका शेरावत का बैक से बिल्कुल एक न्यूड सीन रखा जाए, लेकिन उस समय मल्लिका शेरावत ने इसके लिए मना कर दिया था और बाद में ये सीन नहीं रखा गया। हालांकि उस समय मल्लिका शेरावत को महेश भट्ट ने यह भी सजेस्ट किया था कि उनके बॉडी डबल से वो ये बैक सीन शूट करवा लेंगे, लेकिन मल्लिका शेरावत ने उस समय इसका भी विरोध कर दिया था। हालांकि ये अलग बात है कि 2010 में आई फिल्म हिस्स में वो ये पूरा बॉडी सूट पहने हुए हमें बिल्कुल न्यूड ही नजर आई। मल्लिका शेरावत हमेशा से ही सलमान खान की बहुत बड़ी फैन रही हैं और एक बार बिग बॉस के एपिसोड में वो हमें सलमान खान के साथ नजर आईं और मैंने प्यार किया के कई सीन वो इनेक्ट करते हुए नजर आईं। मल्लिका शेरावत ने कहा कि उनकी इमेज खराब करने में मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जहां एक समय तो कई मीडिया वाले उन्हें एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेसेस से भी कंपेयर करने लगे थे। मल्लिका शेरावत ने कहा कि वो हमेशा से ही इंडिया में रहना चाहती थीं, लेकिन उस समय उनकी इन सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से उनके ऊपर एक जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थीं और बाद में कुछ समय के लिए लॉस एंजलिस चली गई थीं। मल्लिका शेरावत ने फिल्म वेलकम के सेट का भी एक इंसिडेंट बताया। उन्होंने बताया कि जब इसकी शूटिंग चल रही थी तब एक दिन रात के समय जब वो अपने होटल के कमरे में थीं, तब उस समय उनकी फिल्म का एक एक्टर उनके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा और बोलने लगा कि दरवाजा खोलो, लेकिन मल्लिका शेरावत काफी डर गईं और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इस बारे में उन्होंने अपना दरवाजा बंद किए हुए ही जवाब दिया कि इतनी रात में आखिर उन्हें क्या काम है। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर बाद वो एक्टर वहां से चला गया। हालांकि मल्लिका शेरावत ने एक्टर का नाम नहीं बताया कि आखिर वो कौन सा एक्टर था, लेकिन वेलकम में नाना पाटेकर, अनिल कपूर और अक्षय कुमार ये तीन ही एक्टर थे।
तो वहाँ पर उस रात इन तीनों में से कोई एक जरूर होगा। खैर, मल्लिका शेरावत ने तो एक्टर का नाम नहीं बताया, लेकिन आपका क्या कहना है कि इन तीनों में से कौन हो सकता है? खैर, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि क्या मल्लिका शेरावत इस बारे में सही बोल रही थीं, और अगर सही बोल रही थीं तो वो कौन सा एक्टर होगा। 2013 में मल्लिका शेरावत ने द बैचलरेट नाम के एक रियलिटी टीवी शो में भी काम किया, जहां पर कई लोगों ने ऑडिशन दिया और ये ऑडिशन था मल्लिका शेरावत से शादी करने के लिए। इस शो में जीते तो थे विजय सिंह, लेकिन आगे चलकर इनकी शादी नहीं हो पाई। और आज मल्लिका शेरावत लगभग 47 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मल्लिका शेरावत के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में और उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में। उनको लेकर कंट्रोवर्सी जितनी भी रही हों, लेकिन ये बात तो है कि मल्लिका शेरावत हमेशा अपने हक के लिए लड़ी हैं। हालांकि उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना कई लोगों को रास नहीं आया, और यही एक रीजन है कि उनका करियर यहाँ पर ज्यादा नहीं चल पाया। वो एक हाईली एजुकेटेड एक्ट्रेस हैं। आपका मल्लिका शेरावत के बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।